बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्टर पीएस के तमाम फीचर्स को कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेल एंट्री किस तरह कर सकते हैं, परचेज किस तरह कर सकते हैं, इन्वेंट्री को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह हम एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह हम अकाउंट्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स हो गए, इसके पार्टीज हो गई, उनके पेबल्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, स्टाफ के लेजर्स, पार्टीज के लेजर्स किस तरह मैनेज होंगे। कोई सामान हमसे उधार भी लेके जाता है पार्टी, या हम किसी सामान उधार में लेते हैं तो हम किस तरह उसको इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद उनका खाता अकाउंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने डेली के खर्चे वगैरह एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज करेंगे, ठीक है, एक ये भी देखेंगे हम। और इसके अलावा हम अपने बैंक अकाउंट्स, कैश अकाउंट को टैली को चेक किस तरह कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। इसी तरह हम स्टाफ, जो हमारा सैलरी पर्सन होता है, जो हमारा स्टाफ होता है, उसके हम लोन को किस तरह मैनेज करना, हमसे वो लोन लेके जा सकता है, सैलरी लेके जाता है, तो हम उसको किस तरह अपने अकाउंट्स के थ्रू लिंक करके उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, हम पूरे सॉफ्टवेयर को डिटेल में देखेंगे। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की जानिब। तो सबसे पहले जब हम रजिस्टर करेंगे सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद हमारे पास एक लॉगिन आएगा, सिस्टम जनरेटेड यूज़र नेम। इसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, वो चाहे ईमेल के थ्रू हो या वैसे हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं इसमें पासवर्ड एंटर करता हूँ। उसके बाद आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो आपका लाइसेंस होगा उसके मुताबिक आपको फीचर एलोकेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा फुल फीचर है, इसमें मैं सबसे पहले काम करना है, हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के बाद हमने उसको रोल एलोकेट करना है कि ये यूज़र क्या क्या रोल एलोकेट कर मीन्स कि यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ऐड किया है उस्मान के नाम से, ठीक है, उसको मैंने रोल एलोकेट कर दिए हुए हैं। उस्मान है, मैं जब सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स को ऐड दे दिए हुए राइट्स ना, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होंगी, मैं जस्ट आपको बताने का पर्पस ये था कि आपके पास सबसे पहले आपने जिस सिस्टम जनरेटेड यूज़र से लॉगिन करना है, उसके बाद उसके थ्रू एक नया यूज़र क्रिएट करना है। नया यूज़र क्रिएट करने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो यहाँ से भी आप हमें क्लिक कर सकती हैं और आप वीडियो में जा सकती हैं इजीली। अब वो ये करने के बाद हम अपने लॉगिन यूज़र से करते हैं जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, मैं इंटरनेट अभी बंद कर दूंगा। अब मैं सबसे पहले अपने यूज़र से क्रिएट, जो मैंने यूज़र बनाया उसको मैं लॉगिन करूंगा, उससे मैंने लॉगिन किया। अब मैं सबसे पहले इसने जो मुझसे पूछा जी, जब भी हमने लॉगिन करना है उसने मुझसे पूछना है और डे ओपन करना है, मैंने ठीक है मैंने कर दिया। वन टाइम है डे ओपन करना है आपने, ठीक है ना, वन टाइम। उसके बाद अब हमने सिस्टम को बताना है कि हमारे पास ये अकाउंट्स होंगे और इन अकाउंट्स के थ्रू हमें ट्रांजेक्शन करनी है, यानी कौन सी भी ट्रांजेक्शन करनी होगी ना, हमें अकाउंट लिंक करना होगा। कैश अकाउंट हो गया या बैंक अकाउंट हो गया, किस अकाउंट से हमें ट्रांजेक्शन पैसे लेने हैं या देने हैं। दसवें मैं कोई भी अकाउंट ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियोस पहले देखी हैं, ठीक है, तो नहीं देखी तो आप यहाँ से क्लिक करके हमें इसके मुतालिक डिटेल में वीडियो बताया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। मैं भी फिलहाल अकाउंट क्रिएट करने लगा जल्दी से टाइम बचाने के लिए, ठीक है। मैं इनमें 10,000 ऐड कर दूंगा, मेरा डिफ़ॉल्ट अकाउंट होगा, ठीक है। इसमें मैं हमेशा इसी के थ्रू ट्रांजेक्शन करूंगा। एक मैंने कैश अकाउंट कर दिया, मैं एक जैस कैश अकाउंट ऐड करता हूँ, जैस कैश, इसका मेरा टाइप है बैंक, और इसमें मैंने 10,000 कर दिया मैंने, ठीक है। सेम इसी तरह मैं इजी पैसा अकाउंट ओपन करूंगा, पैसा अकाउंट, इसको अकाउंट में लिखता है मैं सिर्फ इजी पैसा कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके 10,000 इसकी अमाउंट कर देता हूँ मैं, ये मैं 10,000 हो गया। इसी तरह मैं इधर
बैंक अकाउंट आएगा एमसीबी का, एमसीबी बैंक अकाउंट मैंने ऐड कर दिया, इसके भी 10,000 मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। सेम इसी तरह मैं एक एचपीएल का अकाउंट ऐड करूँगा, एचपीएल, और इसमें भी मैंने 10,000 ऐड कर दिया। मैंने इसलिए 10,000 ऐड किया कि मुझे आसानी हो बाद में को चेक करने के लिए कि मैंने 10,000 टोटल ऐड किया था, उसमें से कितना प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है ना, आसानी के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा। अब मेरे पास 5 बैंक अकाउंट्स ऐड हो गए हैं। ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, जब भी हम फर्स्ट टाइम ये सेटिंग होती है हमने अपने मुताबिक करनी होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, आप देख सकती हैं इसे क्लिक करके। और वैसे मैं आपको मेन देता हूँ कि आइटम पिक्चर इन्वेंट्री मैंने अपने मुताबिक जो मैंने अभी ब्रीफ करना है उसके मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइटम पिक्चर मैंडेटरी होगी है, डिस्काउंट अलाउ वगैरह किया मैंने, ठीक है। और मैं लार्ज इनवॉइस रखूँगा, आइटम अमाउंट वाइज डिस्काउंट दूँगा, आइटम वाइज डिस्काउंट, इनवॉइस वाइज डिस्काउंट दोनों होंगे, लेकिन वो अमाउंट में होंगे, ठीक है। इसी तरह आइटम वाइज टैक्स और अमाउंट वाइज टैक्स जो होंगे ना, वो दोनों भी मैंने सारे अमाउंट में किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सेटिंग मैंने की हुई है, इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं सेव करके इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब अब तक हमने जो किया ना, वो ये किया कि सेलमैन ऐड किए हैं, उनको रोल एलोकेट कर दिए, ठीक है। इसी तरह हमने उसको अकाउंट्स, सबसे पहले हमने अकाउंट्स बना लिए। ये हम देख लेते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट में जाके अकाउंट्स देखेंगे तो हमारे पास टोटल 5 अकाउंट हैं इस टाइम पर। 5 अकाउंट में 10,000 ओपनिंग था और 10,000 क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब अब हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे जाके हमारे पास लिस्ट पूरी आएगी। जब मैं कोई भी 5 वीडियो, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ऐड न्यू करूँगा मैं 5, जल्दी से मैं आइटम ऐड करने लगूँ। सबसे पहले मैं इमेज देख लेता हूँ कौन कौन सी इमेज है, ठीक है। इसमें मैं लैपटॉप ऐड करता हूँ, जल्दी से आइटम ऐड कर रहा हूँ। 10 पीस ओपनिंग कर दिए मैंने, ठीक है। इसमें मैंने 10,000 टोटल कर दिया। किसी को मजीद इसकी डिटेल देखनी हो तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो मैंने इसकी अलग से बनाई हुई है। पीसेस कर दिए, 200 मैं इसकी करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने सेव कर दिया। सेम नेक्स्ट आइटम है जी मेरी 10 pieces 1,000। इसी तरह मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ, डब शो। इसकी मैं जनरल आइटम्स, ये मैं इसलिए सारी आइटम्स ऐड कर रहा हूँ मिक्स। इसमें हमारे पास हर तरह के बिजनेस कवर हो सकते हैं, चाहे आए कि बाइक स्पेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं। 90% हमारा ये सॉफ्टवेयर 90% बिजनेस को कवर करता है, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीपल आइटम मल्टीपल कैटेगरी के साथ ऐड किया जा रहा है। सेम इसी तरह मैं मज़ीद 2-3 आइटम्स और ऐड करूँगा, जैसे कि इंजन ऑयल, बाइक इंजन ऑयल। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से मैं इसकी आइटम ऐड कर सकता हूँ। नहायत ही आसान तरीका है प्रोडक्ट ऐड करने का। हमें बार बार एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेन चीज़ें क्रॉकरी डिनर, ठीक है, डिनर सेट, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप कोड भी अपने मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। आप अपने बिजनेस के मुताबिक जो आपको सूट करे, आप अपना, अगर जनरल स्टोर की जो आइटम्स होती हैं ना, उनके ऊपर कोड लगा होता है, वो स्कैनर का, तो स्कैन करके यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं। वो आप अपनी मर्जी से आप अपने बिजनेस के मुताबिक देख सकते हैं कौन से कोडिंग करनी है आपको, ठीक है। इतना सब
और ये क्रॉकरी की कैटेगरी में आ जाएगा, क्रॉकरी। इसी तरह हम इसमें कोक ऐड कर लेते हैं, कोक, इसका मैं 100 और इसका 150, ठीक है। और ये जनरल स्टोर आइटम में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह मैं मज़ीद थोड़ा सा परफ्यूम ऐड कर देते हैं, ठीक है। परफ्यूम की कैटेगरी, परफ्यूम, कंट्रोल C, कंट्रोल V। मैंने से 10 पीसेस, मैंने सबकी ओपनिंग 10 पीसेस कर दी है, इसलिए कि मुझे आसानी हो बाद में तो चेक करने के लिए। और इसको मैं सेम इसी तरह मैं मज़ीद कोलगेट है, कोलगेट 10 पीसेस, जनरल स्टोर, ठीक है। ये मैं कैटेगरी इससे डिफाइन कर रहा हूँ, हमें सर्चिंग में बहुत आसानी होगी। अगर हम एग्जैक्ट कोडिंग करेंगे ना तो हमारी सर्चिंग बहुत आसान हो जाएगी। वायरलेस, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में कर दूंगा ताकि हमारी सर्चिंग आसान हो जाए। इसी तरह मैं मज़ीद इसमें टिश्यू बॉक्स, ठीक है, इसकी मैं 10 पीसेस कर देता हूँ। इसमें भी मैं सबको एक ही टाइप में रख रहा हूँ, जनरल स्टोर आइटम्स। सेम इसी तरह मैं मज़ीद है सोफ़ा सेट, ये हमारे फर्नीचर में आ जाएगा, सोफ़ा सेट 10 पीसेस, 10,000, 15,000। फर्नीचर, फर्नीचर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास मज़ीद है, अगर मैं देखूँ तो सनसिल्क कलेक्शन, सनसिल्क शैम्पू, ठीक है, मैं इसको 10 पीसेस कर देता हूँ। और सनसेट की जगह जनरल आइटम स्टोर, ठीक है, तो मैंने फिल्टर कर दिया। इसके बाद मज़ीद कोई रह गई मेरी आइटम तो बता देते हैं, हम देख लेते हैं। इसमें प्रिंटर, प्रिंटर, मैं इसको भी आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी से आइटम्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में डाल, इसको ऐड कर देते हैं। एक हम आइटम ऐड करेंगे सर्विस कैटेगरी में। सर्विस कैटेगरी का हमारा स्टॉक कुछ नहीं होता, सिर्फ हम सर्विस के लिए, मैं कहता हूँ रिपेयरिंग, रिपेयरिंग की कैटेगरी, ठीक है। इसमें मैं स्टॉक 0 है मेरा, 1000 सर्विस फीस है, 1000 ही मेरी सर्विस फीस है, ठीक है। इसमें मैं 10 पीसेस करके मैं इसको सर्विस की कैटेगरी में ऐड कर, इसका 100% मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। कॉस्ट मेरी 0 होगी और 1000 मेरा ट्रेड होगी, ठीक है। इसको मैं सर्विस, अब मैंने ये सारी लिस्ट डाउन कर ली, मेरी सारी आइटम्स जो कि मैंने डिफाइन कर दी मैंने, ठीक है। इनका मैंने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दी थी 10,000, 1500, 10,000, 15,000, इस तरह मैंने इजीली अपने आसानी के लिए आइटम रेट वगैरह डिफाइन कर दिए। उसका स्टॉक भी मैंने बता दिया, सिर्फ सर्विस का कोई स्टॉक नहीं होगा, बाकी सबका स्टॉकेबल आइटम्स है। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे स्टॉकेबल आइटम्स होंगी, और जो सर्विस कैटेगरी में आएगी उसकी कोई स्टॉक नहीं होता, उसका सिर्फ सर्विस के अगेंस्ट 100% प्रॉफिट होता है। 100% ना भी कह दें, आप जितनी की कॉस्ट रखेंगे उसके मुताबिक प्रॉफिट डेलीवर हो जाएगा, स्टॉक डिडक्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, अब हम हमारे पास अब तक हमने जो काम किया ना, हमने सेलमैन का ऐड कर दिया, उसको राइट दे दिए, ठीक है। और इसके अलावा हमने अकाउंट्स ऐड किए हैं 5, ठीक है। और उसके बाद हमने आइटम्स ऐड किए हैं।
अब मैं कहता हूँ मैं परचेजेस करनी है। परचेज करने के लिए हमें मस्ट होता है कि प्रोडक्ट्स होने चाहिए, पार्टी होनी चाहिए और अकाउंट्स होने चाहिए। अकाउंट्स हमारे पास हैं 5, ठीक है, और मेरे पास प्रोडक्ट्स भी मेरे पास आ गई हैं, ठीक है, और इसके अलावा पार्टी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहला काम जो करना है ना, हमने जो हमारे पास अकाउंट है ना, मैं कहता हूँ मेरे 50,000 टोटल पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ना, अकाउंट्स में जाके अगर हम देखते हैं ना, तो हमारे पास टोटल अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, 50,000। कैसे, ये देख लें आप। इसको 1 मिनट लगेगा। अब हमने मेन काम करना है, परचेज करनी है। परचेज के लिए हमें पैसे होने चाहिए। तो पैसे मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल जितना सारे अकाउंट्स का पड़ा हुआ है ना, 50,000 10 करके, मैं सबको एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ और उसके बाद 50,000 में बनाता हूँ, ठीक है। मैं अभी ट्रांसफ़र करता हूँ कैश अकाउंट से। मैंने कैश सॉरी, मैं कहता हूँ सारे अकाउंट्स का बैलेंस है मैं कैश अकाउंट में कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम जाके ना इसी पैसा से कैश अकाउंट में करेंगे 10,000 ट्रांसफर इजी मैं स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्जी से इजीली कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और मैं कहता हूँ जी MCB से कैश अकाउंट मैंने करना है 10,000। मैं इधर कर देता हूँ जी MCB से कैश अकाउंट में, ठीक है, MCB से भी चलेगी। इसी तरह मैं फिर रिफ्रेश करूँगा इसको और मैं करूँगा जैस कैश से कैश अकाउंट में 10,000 मेरे पास जैस कैश में पड़ा हुआ यहाँ पे शो कर रहा हूँ 30,000 इसमें हो गए हैं, तो मैं कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। मैंने जैस कैश तो ये मैंने सेव कर दिया। सेम इसी तरह मैं लास्ट अकाउंट जो मेरा है ना, वो मैं इसमें करता हूँ जी HBL में 10,000 पड़े हैं। 10,000 मैंने इधर से HBL से कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि मैंने HBL से निकलवा के मैंने कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना कितना बैलेंस कहाँ कहाँ से आया। मेरे पास कैश अकाउंट 50,000 है और बाकी किसी अकाउंट में मेरे पैसे नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं देखूँगा कैश अकाउंट में मेरा क्या स्टेटस है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो यहाँ में बता देगा, क्लियर बताएगा कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि फंड ट्रांसफ़र हुए हैं इजी पैसा से कैश अकाउंट में। 10,000 मेरा ओपनिंग था, 10,000 मैंने रिसीव की है, MCB से रिसीव की है, जैस कैसे रिसीव की है, HBL से, तो मेरा 50,000 हो गया। अगर मैं इस दूसरे अकाउंट का देखूंगा ना, सबका एक जैसा ही होगा। मैं इजी पैसा का देख लेता हूँ, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। इजी पैसा का देखूंगा तो मैं यहाँ पे जाकर देख लेते हैं। ओपनिंग में 10,000 मैंने पेमेंट कहाँ पे किया जी, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए हैं जी। ट्रांसफर किसको किए, इजी पैसा टू कैश अकाउंट, इजी पैसा से कैश अकाउंट में ट्रांसफर किए 10,000 से, मेरा नहीं लोगे बैलेंस। तो यानी कि हमारे पास अकाउंट्स हमारे पास ओके जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे भी देख लेते हैं अकाउंट स्टेटस, तो यहाँ से भी हमारे पास आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास 4,000 एक जगह पर और बाकी सबको नहीं लोगे। ये बताने का पर्पस ये था कि हमें एक फंक्शन हमने अकाउंट लेवल ट्रांसफर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इजी टू यूज़ है, ठीक है ना। इसको आप इससे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी अकाउंट से किसी भी कैश अकाउंट में, या कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल 50,000 रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैंने परचेजेस करनी है। मैं जाता हूँ जी परचेज एंट्री में, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हमने पार्टी ऐड करनी है कि किस पार्टी से हमने सामान खरीदना है। मैं ऐड, अगर तो आपने हमारी ऐड न्यू करूँगा, ठीक है, यहाँ पे जाके ये प्लस का बटन दबाएंगे हम तो ऐड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वेंडर की डिटेल बताएं आप। वेंडर में मैं कह देता हूँ जी अली को, ठीक है। इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। इसका 25,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। अली ट्रेडर्स @gmail.com। नंबर मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, STN नंबर इसका मैंने ऐड कर दिया। प्रॉपर एंट्री करूँगा, मेरा डाटा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एड्रेस मैंने क्वेश्चन शॉप नंबर 46 क्वेश्चन अभी समनाबाद लाहौर पाकिस्तान। मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा, डेमो अकाउंट है इसलिए मैंने इसलिए लिखा है मेरा डाटा इनवाइसिंग में अच्छी बने फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो मैंने सेव किया इसको। तो अब मेरा यहाँ बता रहा है 25,000 मेरा पार्टी का बैलेंस बाकी है, ठीक है। अब मैं इसे परचेजेस करनी है। उससे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास इन्वेंट्री में कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। 10 पीसेज मेरे पास सारे पड़े हैं, तो मैं मजीद 10 पीसेज और दे देता हूँ, ठीक है। मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं
सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सेलेक्ट करने का पर्पस क्या है। F12 दबाऊंगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी लेजर जेट प्रिंटर है मेरा, मैंने ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह मैं F12 पर दबाऊंगा, मैं कहता हूँ जी शेविंग मशीन जो है ना वो मुझे ऐड कर दो। इसी तरह मैं F12 दबा के मैं परफ्यूम की कैटेगरी देख लेता हूँ। इसी तरह मैं F12 दबाऊंगा तो मैं इसको कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी है ना सारी फिल्टर करो, और इसमें से मुझे वायरलेस माउस में सेलेक्ट करना है। तो मैं F12 दबाऊंगा, मैं कहता हूँ क्रॉकरी से रिलेटेड मेरे को आइटम है तो वो भी बता दें मुझे। क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम आ गई, ठीक है, लिस्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ जी कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितनी भी है ना वो मुझे शो करते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ जी बाइक से रिलेटेड जो भी आइटम है ना बाइक स्पेयर पार्ट्स में, तो मैं इसमें ऐड करता हूँ। सेम इसी तरह मैं कहता हूँ कि जनरल स्टोर से रिलेटेड जितनी भी है ना वो मुझे कोलगेट टूथपेस्ट, यहाँ से आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है और यहाँ पे उसका इमेज भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। फिर मैं फिर दबाऊंगा, मैं कहता हूँ कि जनरल स्टोर में मुझे टिश्यू बॉक्स भी चाहिए, टिश्यू बॉक्स भी चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह जनरल स्टोर की आइटम में मुझे कोक भी एक ऐड करनी है, कोक भी ऐड होगी। इसी तरह मैं जनरल स्टोर की आइटम में डव सोप भी ऐड करना था, तो डव सोप भी हो गया। इस तरह मैं बाइक स्पेयर पार्ट में मैं इंजन ऑयल मैंने ऐड कर दिया, वह इंजन ऑयल की जगह मैं बाइक चेन किट मैं करने देता हूँ, बाइक चेन किट भी आ गई। सेम इसी तरह मैं सनसिल्क ब्लैक शाइन एक मेरा है शैम्पू, उसको मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने टोटल 12 क्वांटिटी ऐड कर दी। टोटल मेरे क्वांटिटी कितनी थी ना, टोटल आइटम कितनी लिस्ट डाउन हुई है 12। ठीक है, मैं सबको 10 अगर अब इसका ब्लैक हो ना तो इसको आप इसको नेक्स्ट क्लिक कर दिया करें इधर ऐसे, तो नेक्स्ट ब्लैक नहीं होगा फिर। ठीक है ना, तो मैंने इसको 10 पीसेज मैंने सारे ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी इसमें टोटल 75,000 मेरे पास टोटल हो गया। ठीक है, मेरे पास पड़े हुए कैश में 10,000 50,000 सॉरी, तो मैं तो 75,000 की परचेजेस कर ली। अब मैं करूँगा 25,000 में इसका पहले देना है, 25,000 में अब इसको वो क्रेडिट में ले लूँगा। तो उससे पहले मैं आपको इन दोनों चीज़ों का बता दूँ, जब भी आपने पूरी पेमेंट करनी है ना तो कैश काउंट होगा, यानी कि वॉक इन कस्टमर होता है जिससे आप सामान लेते हैं वॉक इन, तो आपने कैश सेलेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट आप 1 लाख भी कर देंगे ना तो उसका भी कोई इशू नहीं होगा, वो 75,000 ही कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट में करेंगे ना तो भी वो 1,25,000 उसके अकाउंट में से माइनस कर देगा और बैलेंस उसका नील कर देगा। इसलिए आपने केयर करनी है, जब भी कैश करना है तो पूरी अमाउंट लिखनी है, ज़्यादा अमाउंट लिख सकते हैं आप, तो वो टोटल अमाउंट ही कंसिडर होगी जो उसकी एक्चुअल बिल की है। लेकिन जब आप क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे ना तो उस क्रेडिट के अगेंस्ट अमाउंट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन वो पार्टी से लिंक हो जाएगी। आपकी जितनी भी कैश सेल होंगी ना पूरी अमाउंट के साथ होंगी, अदरवाइज सारी क्रेडिट सेल होंगी। ये आप करने के बाद मैं कहता हूँ मेरे पास 50,000 पड़ा है, इसलिए मैं उधार पे मैं कर रहा हूँ, उधार पे कर रहा हूँ तो क्रेडिट होगा इधर। ठीक है, तो उधार पे करने के बाद मैंने कहा तो मेरे को 50,000 है, बाकी मैं 25,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा उस पार्टी को। कब दूंगा मैं, इधर अमाउंट डेट बता रहा है, मैं कहता हूँ 10 दिनों बाद मैं दे दूंगा, 18 मार्च को मैंने आपको बाकी पेमेंट दे दूंगा। तो इसमें आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, अभी उससे मुझे डिस्काउंट नहीं दिया था, सिर्फ मैं कैश क्रेडिट उधार पे करता हूँ इसलिए मुझे डिस्काउंट कोई नहीं मिलता। इतना करने का मैं मार्क्स में इधर लिख देता हूँ जी कि मैंने अली ट्रेडर्स से परचेज फ्रॉम गुड्स फ्रॉम अली ट्रेडर्स। ठीक है, मैं इसको करने के बाद सेव कर दूंगा तो ये मेरा बिल बन जाएगा। बेसिकली जो बिल आपके पास इनवाइस होगी आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, लोगो आ जाएगा, परचेज इनवाइस, ये मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की आ जाएगी, ये बिल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और टोटल आ जाएगा 25,000 रुपया। 75,000 टोटल बिल बना था, 50,000 हमें दिया और 25,000 बाकी रह गया। बेसिकली इसका प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं होती, प्रिंट आपके पास ऑलरेडी होता है कस्टमर की जाने वेंडर की जाने से, इसलिए वो आपको जरूरत नहीं होती। ओके, अब हमने देखना है कि एक हमें ट्रांजेक्शन की है परचेज की, तो परचेज की ट्रांजेक्शन के बाद हमारा कहाँ कहाँ में इफेक्ट किया, हमारा जो हम देख लेते हैं पार्टी के लेजेस में इफेक्ट किया, इन्वेंट्री में इफेक्ट किया और हमारे अकाउंट्स में इफेक्ट किया, ये सारा हमने अभी देखना है वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेंट्री में इफेक्ट किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री को, तो इन्वेंट्री में जाने के लिए मैनेज इन्वेंट्री में 10 पीसेज मैंने पहले से 10-10 मैंने खरीद ली, तो मेरे पास टोटल 20 पीस हो गया।
ये दो हमने नहीं खरीदे इसलिए नहीं हुआ, तो बाकी हमने ज़्यादातर का 10-10 पीसेस हमने ऐड कर दिए, ठीक है, परचेज के थ्रू। तो हमारी इन्वेंट्री तो ओके हो गई। अब हमने देखना है कि सेल जो हमने सॉरी इसका जो इफेक्ट है वो हमारे अकाउंट्स के साथ लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा। उससे पहले हम पार्टी को देखते हैं कि पार्टी के बैलेंस में प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ। तो हम देख लेते हैं सप्लाई पेबल्स। जब हम सप्लाई पेबल्स देखते हैं ना तो इसमें हम जनरेट करेंगे ना, तो इसमें हमें सारी लिस्ट बता देगा, यानी कि जितनी भी सप्लाई अगर 10 लिस्ट है ना, 10 की हमें बता देगा कि 10 के कितने कितने बैलेंसेस पड़े हैं। 50,000 एक का पड़ा है, 25,000 एक का पड़ा है, 55,000 एक का पड़ा है। टोटल सम करके एक बता देगा कि हमें इतनी अमाउंट लमसम अमाउंट टोटल है ना हमें पार्टीज को देनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेबल्स आ गए सप्लाई के। अगर मैं कहता हूँ यार ये मुझे जो ये आ रहे हैं पेबल्स जो हमने यहाँ पे देखे हैं, यानी कि 50,000 रुपये हमने देना है, तो किस तरह देना है हमें बताए। तो मैं यहाँ पे जाके ना सप्लायर्स रिपोर्ट, क्योंकि सप्लायर का मतलब हम उससे सामान लेते हैं, वेंडर होगा सप्लायर होगा एक ही चीज़ है। उसका लेजर देखूंगा, लेजर देखूंगा कि मैं क्या सीन कब कब उसने पेमेंट दी। मैं सिलेक्ट करूंगा पार्टी लेजर, यहाँ पे सिलेक्ट किया पार्टी लेजर, जनरेट कर देंगे। जब हम जनरेट करेंगे ना तो इसमें हमारे पास ये देखें, आपके पास 1 आधा मिनट लेगा मैक्सिमम फर्स्ट टाइम लोड होने में, उसके बाद स्मूथली तेज हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब देख रहे हैं हम उसकी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हमारी पार्टी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमारी पार्टी की इन्फॉर्मेशन, किस पार्टी ने कौन कौन सा है उसका एंटीना एसडीआर नंबर सारा उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 7 मार्च को एक परचेज की थी, परचेज गुड फ्रॉम अली ट्रेडर्स, ठीक है, मार्क्स लिखे थे। 75,000 का बिल बना था, 50,000 ओपनिंग इसका था, 25,000। ये ओपनिंग वो ओपनिंग है जो हमने परचेज इसका अकाउंट ओपन करते वक्त 25,000 रुपये डायल किया था। तो 75,000 की हमने इससे परचेजेस की थी, 50,000 हमने कैश दे दिया था, 50,000 उसका बाकी रहेगा। तो ये हमारे लेजर में भी फैक्ट शो कर रहा है, यानी कि हमारे पास लेजर भी ओके है, उसका पेबल्स वगैरह पार्टी का बैलेंसेस ओके चल रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री भी ओके चल गई, एक परचेज के अगेंस्ट हमने इन्वेंट्री को भी देख लिया, वो भी परफेक्ट हो गया, उसके ऊपर हिट कर गया बैलेंस। तो अब हम उसको पार्टी को दोबारा देखते हैं, 50,000 इधर आ गया। तो सेकेंडली हमने पार्टी के भी बैलेंसेस देख लिए, वो भी एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये कैश अकाउंट से हमने ट्रांजेक्शन की थी ना, तो कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पास देखते हैं कि इसमें कोई इफेक्ट गया कि नहीं गया, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट में, अकाउंट्स, अकाउंट बैलेंसेस। तो आप देख रहे होंगे इसका बैलेंस नील हो गया। अब हम देखते हैं कैश अकाउंट में नील हुआ किससे नाम है, उसकी स्टेटमेंट बताई हमने। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे जाके देखेंगे, अकाउंट्स, कैश अकाउंट। बैंक की स्टेटमेंट देख रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे, कैश के स्टेटमेंट में देखेंगे हम कैश अकाउंट की, यहाँ सर्च करेंगे अकाउंट, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 1 से लेके अब तक मुझे बता दे, तो ये मुझे बता देगा किस किस तरह हिट कर रहा है। 10,000 मेरा इसका स्टार्टिंग बैलेंस था, फिर इसने रिसीव किया 10,000, फिर 10,000 रिसीव की एमसीबी से, 10,000 की जैस के से, 10,000 की है एचपीएल से। किस पर्पज़ के लिए, परचेज करने के लिए। तो उसके 50,000 इसका बैलेंस आ गया, 50,000 इसने रिसीव पेमेंट कर दी परचेज वाले ट्रेडर्स को, उसका बैलेंस नहीं लगा। अब हमने देखा है कि परचेज एंट्री के साथ हमारे कितने अकाउंट्स लिंक होते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ये समझ आ गई ना परचेज एंट्री किस तरह करनी है, तो सेम इसी तरह ही सेल एंट्री है। तो सेल एंट्री में जाते हैं हम, सेल एंट्री में जाते हैं जी हम, ठीक है। अब सेल एंट्री के लिए भी सेम ही पैटर्न होता है, ठीक है। उसमें ये होगा कि जहाँ पे हम वेंडर्स थे यहाँ पे कस्टमर आ जाएंगे, वहाँ पे परचेज का रेट आ जाता है, यहाँ पे सेल का रेट आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ अकाउंट्स वगैरह वही होंगे, ठीक है। अब हमने देख लिया कि परचेज एंट्री किस तरह करते हैं, ठीक है, और उसका किस किस तरह लिंक होता है। हमने परचेज की है क्रेडिट बेस पर, ठीक है ना, उधार पर, ठीक है। आप कैश पर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बैलेंस नहीं पड़ा इसलिए मैं नहीं कर रहा कैश पर, मैं एक सेल करता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी परचेज करते हैं कैश सेल भी। तो सेल करने के लिए चलते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम पार्टी ऐड करेंगे, अगर तो पार्टी होगी तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं ऐड करेंगे, ऐड न्यू करते हैं। अब वो क्या है, कस्टमर ऐड करेंगे, कस्टमर का नेम बताएंगे अल रहमान कॉर्पोरेशन, कस्टमर नेम, फोन नंबर मैं दे देता हूँ 004, ठीक है। इसका मैं बैलेंस भी डाल 35,000 में इसका बैलेंस कर देता हूँ, अल रहमान कॉर्पोरेशन @gmail.com। एंट्री नंबर मैंने ऐड कर दिया इसका, एसडीएन नंबर भी कोई भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। और एड्रेस है जी
शो नंबर सिराज स्ट्रीट जोक लाहौर पाकिस्तान। मैंने कोई भी एड्रेस ऐड कर दिया। आप इसे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। इसमें किस तरह मैनेज कर सकते हैं कस्टमर्स को। पार्टी ऐड की हमने, ठीक है। ऐड करने के बाद उसका बैलेंस 35,000 टोटल आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ जी पार्टीज की पार्टी ऐड कर दी। पार्टी ऐड करने के बाद हमने उसका बैलेंस बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी कि कौन सा इसने कौन कौन से परचेज किया हमसे, सेल किया हमने इसमें, ठीक है ना। मैं कहता हूँ सारी आइटम्स ही हैं जो कि सेल कर रही हैं हम, ठीक है। मैं सारी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। आपको मैंने आसान तरीका बताया, आप F12 दबा के भी आप कर सकते हैं सर्च अपनी मर्जी से। आइटम हो गई, इसी तरह F12 दबा के मैं सर्विस से रिलेटेड जो आइटम है वो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह F12 दबा के मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आइटम है अपनी कैटेगरी फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल आ रही है कि 20 स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इन केस मैं कहता हूँ जी वन बाय वन कर लेते हैं ना, आपको समझाने के लिए इजी हो जाएगा। फॉर द टाइमिंग मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है बाइक चेन किट, ठीक है। मेरे पास टोटल स्टॉक है 20। मैं 20 से 21 करूँगा ना, ये मुझे रोकेगा, ये मुझे कहेगा 20 से आप अलाउड नहीं कर सकते। मैं इसलिए 20 ही अलाउड करूँगा, ठीक है। तो मैं इसका रेट यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, 1500 से 1600 भी कर सकता हूँ। ये भी एक फीचर हमारे पास है इस सेल एंड में। ये बहुत ही डिमांडेड फीचर है। यहाँ पे आप रन टाइम पे सेल टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं आप। मैंने 10% ज़्यादा नहीं अलाउ किया हुआ, ठीक है ना। इससे 10% से ज़्यादा मैंने इसको अलाउ नहीं किया हुआ। तो ये बेसिकली परसेंटेज वाइज निकाल रहा है। सॉरी, परसेंटेज में अमाउंट वाइज किया हुआ मैंने इसको ना। 10 रुपये को 20 रुपये ज़रूर दिया तो 200 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा। टैक्स भी 200 रुपये दिया तो टोटल टैक्स टोटल डिस्काउंट मिला के 3200 बिल बन गया। अब मैं सारी आइटम इस तरह ऐड करूँगा। इसलिए आपको एक आइटम दिखाने का पर्पस ये था कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। मैं जल्दी से ऐड करता हूँ सारी आइटम्स। मैं शुरू से सेलेक्ट करता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। आप यहाँ पे कोडिंग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 20 पीसेज है ना, मैं 20 पीस मतलब एक कैश सेल करती है, क्रेडिट सेल कर देता हूँ। 10-10 के हिसाब से हम देखा आपने रोका उसने मुझे, ये स्टॉक नहीं अवेलेबल। इसी तरह मैं रिपेयरिंग के अंदर मैं सिर्फ एक ही करूँगा क्योंकि मेरे पास एक ही रिपेयर है। वो मैं कहता हूँ जी 2000 रुपये इसने मैंने रिपेयरिंग का ले लिया इससे मैंने। तो ओवरऑल मेरा बिल बन गया जी 2,79,500। तो मैं सबसे पहले तो एक क्रेडिट सेल करूँगा, उसने मुझे दे दिया। मैं इसको ना डिस्काउंट भी दे देता हूँ थोड़ा सा ना, 500 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं इसको, राउंड फिगर कर देते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसको डिस्काउंट भी दे देते हैं। कितने में से 1,99,000 मुझसे ले लो, बाकी 79,000 मुझसे ले लो, बाकी मैं 1,00,000 रुपये आपको बाद में दे दूंगा। कब देगा जी, उसने यहाँ पे डेट बता दी थी 10 दिनों बाद। 18 मार्च को ये मुझे रिटर्न करेगा। किस अकाउंट में मेरे पास आ रहे हैं, मुझे उसने इजी पैसा में या जैज़ कैश में ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। जैज़ कैश के अकाउंट में मेरे पैसे आ गए। मैं जब सेव करूँगा रिमार्क्स में लिख दिया जी क्रेडिट सेल कॉर्पोरेशन। मैं अब इसको सेव करूँगा। जब सेव करूँगा तो इसमें इशू दे रहा है, इशू क्या आ रहा है वो देख लेते हैं हम। Conversation or data type to date time that type resulting out of range. शायद इसमें कोई हमें क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, इसलिए इशू होगा। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। मेरे पास ये
अल कॉर्पोरेशन आ गया, ठीक है। इसकी मैं सारी आइटम ऐड करूँगा, ठीक है। इसे करने के बाद मैं 10 पीस और मैं रिपेयरिंग कहना है, रिपेयरिंग में मैं एक कर सकता हूँ और इसका रेट मैं कर सकता हूँ ₹1000 मेरा रिपेयरिंग का, ठीक है। मेरा इजी पैसा में गैस कैश में से ट्रांसफ़र की है, डिस्काउंट में उसको दे दिया ₹500। तो मैं इसको क्रेडिट करता हूँ और मेरा तो उसने कह दिया 10 नंबर में पेमेंट करेगा और 1,79,00,000 रुपये उसने मुझे ट्रांसफ़र किया मेरे अकाउंट में, ठीक है। और मैं सर्च करा था जी, जो मार्क्स में लिखा था जी इसके बाद करने के बाद मैं सेव करूँगा इसको और ये देखिए अब बिल सेव हो गया। देखिए इनवॉइस पैटर्न, सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। बिल नंबर 1 है जी, ये उस्मान ही वो बोर्ड टेकर आएगा, ठीक है। तो इसका पार्टी की इन्फॉर्मेशन, कौन सा बिल बना है, ठीक है, सारा उसका लेजर आ जाएगा, ठीक है। उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी, अमाउंट इन वर्ड में आ जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल बिल इतना था, 500 डिस्काउंट दिया, इतना बिल बना, ठीक है। 1,79,000 से दिया, 1,00,000 मेरा सर मार्क्स और जेके ट्रेडिंग यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं, जो सेवर के सिग्नेचर ले सकते हैं, ये मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये फुटर आ गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन, ये बिल बन गया, ठीक है। अब इसके मल्टीपल फॉर्मेट्स भी हैं आपके पास ना, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस सेल के अगेंस्ट हमारे इन्वेंट्री में क्या हिट हुआ है, हमारे सेल्स के अगेंस्ट जो हमारी पार्टी है उसके लेजर में क्या हिट हुआ है, और इसके अलावा हमारे अकाउंट पैसे आए हैं कि गए हैं, क्या सीन है। सबसे पहले हमारे 10 स्पीसीज ऐड किए हैं, ठीक है। और एक रिपेयरिंग की आइटम, रिपेयरिंग का हमने देखा कि रिपेयरिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, देख लेते हैं। रिपेयरिंग का आप देख सकते हैं, उसका स्टॉक तो हमारे पास 0 ही है, ठीक है। बाकी सबका 10 पीसीज हो गया और जो जिसका 10 था वो 0 हो गया, ये हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री में जो हमारा ओके हो गया, ठीक है। अब इन्वेंट्री के बाद हम देखते हैं कि पार्टी जो है हमारे पास अल रहमान, इसका बैलेंस कितना है, 1,35,000 किस तरह है, ये देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका कस्टमर लेवल रिपोर्ट्स में जाएंगे, कस्टमर लेजर में जाएंगे, ठीक है। उससे पहले कस्टमर रिसीवेबल में जैसे वेंडर का देखा था ना, वेंडर पेबल्स, सेम ये प्रोसीजर है। अगर आप परचेज समझ जाएंगे तो सेल आपको आ जाएगी, सेल समझ जाएंगे परचेज आ जाएगी, दोनों का पैटर्न एक ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम परचेज कस्टमर रिसीवेबल में देखेंगे तो 1,35,000 इसका ओपनिंग था और 1,35,000 टोटल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इसमें सारी लिस्ट आ जाएगी, आपको अंडरस्टैंड ईजी हो जाएगा आपको समझना कि कितना आसान तरीका है कि आप एक ही जगह पे एक ही रिपोर्ट में सारे कस्टमर्स का, सारे वेंडर्स का आप बैलेंस दे सकते हैं कि कितना कितना हमने लेना है, कितना कितना देना है, ठीक है। 1,35,000 टोटल बनता है, ठीक है। 1,35,000 में से मैं कहता हूँ जी मुझे पता चला है कि कितना मैंने इसको किस किस तरह मैंने इसको इससे लेना है, सॉरी कस्टमर ना लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे जाके जनरेट करूँगा, जस्ट वो कहता है पार्टी सेलेक्ट करें, कम से कम एक पार्टी सेलेक्ट करें, तो मैं पार्टी सेलेक्ट करता हूँ इसमें से, ठीक है, जनरेट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं तो ये इसमें सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2 है, ठीक है। फ्रॉम डेट टू डेट, इसका ओपनिंग 35,000 था, तो एक सेल की है 2,79,000 की, 1,79,000 दिया, 1,35,000 बाकी रह गया अल रहमान कॉर्पोरेशन से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब तक इफेक्ट आया पार्टी के लेजर में कि पार्टी के बैलेंस भी हमें शो कर रहा है और यानी कि पार्टी जो हमारा कस्टमर है उसको इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस सेल के अगेंस्ट हमने ये देख लिया, इन्वेंट्री हमारी हिट कर रही है और हमारी पार्टी भी हिट कर रही है। अब हम देख रहे हैं अकाउंट, जिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए उसमें पैसे आए हैं कि नहीं आए। जैस कैश से किए तो जैस कैश में आएंगे, इसी पैसे से किए तो इसी पैसे में। पहले देख लेते हैं, वैसे यहाँ मैनेज रिपोर्ट में जाएंगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर मैं अकाउंट्स बैलेंसेस देख लूँ, सारे अकाउंट्स के बैलेंस बता देगा मुझे। तो इसमें देख लेते हैं जी, जैस कैश में हमारे पास 1,79,000 ट्रांसफर किया, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरह किया, ठीक है। यहाँ पे जाके बैंक अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैस कैश सेलेक्ट करते हैं, जैस कैश, यहाँ पे जाके मैं जनरेट करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि ओपनिंग मेरे पास 10,000 था, ठीक है। मैंने ट्रांसफर किए कैश अकाउंट के लिए, परचेजेस के लिए 10,000, और जब मैंने उसको सेल किया तो सेल के लिए मुझे 1,79,000 रुपया रिसीव हुआ है। तो मेरे पास बैलेंस कितना है, 1,79,000 रुपया। अब मेरे पास अगर आप देखें ना तो
एक मैंने सेल भी की है और एक परचेज भी किया है, ठीक है। और दोनों अगर मैं डिटेल देखना चाहता हूँ ना सेल इनवाइसेस की, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी इनवाइसेस आएंगी। मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको मेरा बिल निकल आएगा, ठीक है। और सेम इस तरह अगर डिस्पैच चार्ज, डिलीवरी चार्ज जो होता है वो हमारा देखना चाहते हैं किसी भी बिल का, तो यहाँ क्लिक करके हम डिलीवरी चार्ज भी निकाल सकते हैं। वो ना आए आसान तरीका है, आप इसके थ्रू ट्रैकिंग कर सकते हैं इतने पीसेज हमारे स्टॉक के हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, अब हमने परचेज भी कर ली, सेल भी कर ली, ठीक है, और उसको देख भी लिया कि किस तरह हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको इनवाइस फॉर्मेट चेंज करना है, यानी कि ये आपको नहीं सूट कर रहा अपने बिजनेस के मुताबिक, तो आप यहाँ पे जाएं पहले सेटिंग में, इसमें जाके आप डिफरेंट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं F10 करता हूँ, तो अगर आप F10 पे जाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि इनवाइस फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ पे आपकी डिटेल चेंज हो गई, ठीक है ना। सेम इसी तरह अगर आप कहते हैं जी मैंने F4 रखना है, तो F4 में डिफरेंट फॉर्मेट मैंने बना के दिए हुए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पसंद कर सकते हैं जो भी फॉर्मेट आपको सूट करता है, ठीक है, वो आपके मुताबिक है। ये क्रेडिट सेल इनवाइस है, तो आपके मुताबिक जो आपको बेस्ट लगता है। इसी तरह डिलीवरी चार्ज भी आ जाएगा, डिस्पैच चार्ज जो होता है हमारा वो भी इसी फॉर्मेट के मुताबिक होगा। अब एक और चीज़, अगर आप फॉर्मेट कहते हैं जी मेरे पास थर्मल इनवाइस के लिए चाहिए, स्मॉल इनवाइस करेंगे, थर्मल मीडियम के लिए करेंगे तो A4 का A5 हो जाएगा, और अगर लार्ज के लिए जाएंगे तो A4 के लिए। अगर मैं एक थर्मल के लिए जाता हूँ तो सेव करता हूँ इसको, तो मैं देखें ज़रा आप हमारे पास इनवाइस किस तरह फॉर्मेट में आती है। ये ऑटोमेटिक सेटिंग हुई हुई है, जैसा आपने इसको रिफ्रेश करना है एक बार, ठीक है। आई थिंक कोई इशू है इसमें, तो नो इशू, इसको भी ये भी आपको इस फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं इजीली। इसको शायद इसका ना फॉर्मेट हमें 1 करना पड़ेगा और स्मॉल करना पड़ेगा, फिर जाके मसला रिजॉल्व होगा। मैं देख लेता हूँ इसको, फिर भी देखा ना ये इश्यू वही था। जब भी हमें स्मॉल करना है तो फॉर्मेट 1 नहीं रखेंगे क्योंकि इसका एक ही फॉर्मेट है। तो ये हमारे पास एक थर्मल प्रिंटर की इनवॉइस आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने देख लिया सेल किस तरह करते हैं, परचेज किस तरह करते हैं, इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने अकाउंट्स देख लिए, अकाउंट्स किस तरह मैनेज होते हैं, ठीक है। और ये भी देख लिया कि हमने एक सेल करने के बाद हमारे किस तरह इन्वेंट्री हिट होती है, परचेज पॉइंट मीन्स के पेबल रिसीवेबल सारा हमने देख लिया। लेजेस भी देख लिया हमने पार्टीज के कि किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम एक कैश सेल करते हैं, कैश सेल करते हैं मीन्स कि मैं एक सेल करता हूँ कि मेरे पास एक वॉकिंग कस्टमर है, ठीक है ना, वो कहता है मुझे 2-4 पीसेस दे दो मुझे, ठीक है। मैं एक वॉकिंग कस्टमर ऐड करूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म होगा, कैश सेल होगी, ठीक है ना, वॉकिंग कस्टमर। मैं इसमें ये भी सेम लिख देता हूँ वॉकिंग कस्टमर, ठीक है। इसका बैलेंस 0 ही होता है, और इसमें मैं मेन इन्फॉर्मेशन वॉकिंग कस्टमर लिख के मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ना वॉकिंग कस्टमर करने के बाद मैं कहता हूँ जी, वो कहता है जी मुझे एक रिपेयरिंग के लिए आया मिसाल के तौर पर, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए आया, ठीक है। और मैं कहता हूँ उसको 1500 लगा दिया, ठीक है, 1500 की रिपेयरिंग की है, ठीक है। और इसमें मैं किस अकाउंट में मेरे आए हैं, कैश अकाउंट में मेरे पास आए हैं, ठीक है। कैश से इसमें मैं अगर मैं 2000 भी लिख दूंगा ना तो मेरा हिट 1500 अकाउंट में आएगा क्योंकि मेरा कैश सेल है, ठीक है। अगर मैं क्रेडिट सेलेक्ट करूंगा तो फिर 2000 मेरा एक्स्ट्रा जाएगा 500, ठीक है। इसलिए मैं वॉकिंग कस्टमर ने कैश सेल है 2000 उसने दिया, 2000 मैंने एंटर करके इससे डबल किया, मेरा एक बिल निकल आएगा, ये था हमारा वाला है, ठीक है। जैसे आप इनवाइसिंग देखते हैं आप, ठीक है ना, उसका टोटल इतना दिए तो उतने रिसीव किए, टोटल इतना बिल बना है रिपेयरिंग के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको इफेक्ट देखें ना लेजर्स में, तो मेरे पास कैश अकाउंट में कितना हिट किया होना चाहिए। बेसिकली उसने दिया 2000 लेकिन 500 को रिटर्न भी किया था हमने, तो मेरे 500 ही आना चाहिए, 2000 1500 ही मेरे पास आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, मैंने 10,000 रिसीव किया, 50,000 दिया, ठीक है, 2000 रिसीव किया, ठीक है। ये मेरे पास कैश सेल आ गई। इसी तरह यहाँ भी अगर मैं देखूंगा ना क्लोजिंग समरी, ये आज की दिन में आपको बता देगा सारा कुछ कि आपने क्या काम किस किस तरह किया है। आपने एक परचेज किया 75,000 की, 50,000 दिया था। इस तरह एक सेल की है 2,79,000 की, तो 1,79,000 दिया आपने, मीन्स के 2,79,000 की सेल हुई थी, 1,79,000 रिसीव किया। इसका 1500 की सेल हुई, 1500 ही रिसीव किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल बैंक में कितना 1,79,000 रुपये बैंक में आया मेरे पास, ठीक है। और कैश में मेरे पास 50,000 गया था,
और 1500 आया, ठीक है। तो 50,000 माइनस 1500 इक्वल टू 48,500 रुपीज़। यानी कि आज के दिन में जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना, यहाँ पे एक मेन रिपोर्ट के अंदर आपको बता देगा कि यहाँ भी यह चीज़ें हुई हैं। तो अब तक हमने जो किया ना वो ये देखा है कि सेल किस तरह कर सकते हैं, कैश सेल किस तरह करते हैं, क्रेडिट सेल किस तरह करते हैं, ठीक है। इसके अलावा परचेज किस तरह करते हैं, कैश और क्रेडिट, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने जस्ट उसके अकाउंट्स देखे, ठीक है। अकाउंट्स में हमारे पास क्या बैलेंसेस आ रहे हैं। कैश अकाउंट में 2000 हो गया, 1,79,000 इसका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट्स बताना है। नेक्स्ट हमारा होगा जी, हमने ये देखना है इसमें एक इशू आया जब भी हमने ये करना है ना, यहाँ पर उसके बाद जी हमारे पास एक ये देखना है हमने एक्सपेंसेस को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। या सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़, अब हम देखेंगे कि कस्टमर ने हमने उधार पे पेमेंट की है, तो उधार पे हमने उससे ले लिया ये सामान, तो उसको पेमेंट जो आई है हम वो देखते हैं कितनी कितनी पेमेंट बाकी रहेगी कस्टमर्स की, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे पेमेंट एंड रसीद में जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कस्टमर आया, ठीक है, उसकी पेमेंट है 25,000 रुपये, ठीक है। वो कहता है मुझसे ले लें आप, ठीक है। या किसी कस्टमर को आपने देने हैं, ठीक है, टाइम आ गया, तो आप यहाँ पे कस्टमर पेमेंट्स एंड रिसीव में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप 3 तरह की कस्टमर से भी पेमेंट ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वेंडर को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टाफ के लेन देन का भी यहाँ पे यानी कि तीनों का एक ही पैटर्न बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम कस्टमर के पेमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। कस्टमर पेमेंट में जाने के बाद पहले हम देखेंगे किस कस्टमर से हमने पेमेंट लेनी है, तो अल रहमान कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अल रहमान कॉरपोरेशन आया, उसको हमने उसने मुझे कहा जी 1,35,000 है, तो उससे हमने ले लिया 35,000 रुपया, 1,35,000 रुपया हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। किसमें, बैंक में। रिसीव फ्रॉम अल रहमान कॉरपोरेशन अगेंस्ट से, अब इसको 235,000 करने हैं आप, 1,00,000 उसका पेंडिंग रहेगा, ठीक है। इसमें करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा पास किस अकाउंट में आया जी, उसने जैस कैश करवा दिया मुझे, ठीक है ना। तो 1,35,000 किस तारीख को उसने मुझे कराए हैं, 16 तारीख को। मैं कहता हूँ 16 तारीख को उसने मुझे जैस कैश में इससे पेमेंट करवा दी है। तो यहाँ पे जब हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा इसका लेजर, तो इसका 1,00,000 रुपये पेंडिंग है और यहाँ पे नीचे लेजर में इफेक्ट आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1,35,000 उससे ले लिया हमने, ठीक है। 1,35,000 दिया। अगर मजीद इसका लेजर देखना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका लेजर आ जाएगा, ठीक है। ये 35,000 इसका टोटल था, ठीक है। इसका ओवरऑल लेजर एडवांस डेट में किया ना, इसलिए वो अब तक का देख रहे हैं। अगर मैं सिस्टम की डेट चेंज करूंगा ना, मैं कहता हूँ जी सिस्टम की डेट हम चेंज कर देते हैं, 17 तारीख कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे ना अगर हम इसका लेजर, तो फिर इसके इफेक्ट देखेंगे। अब आ गया ना इसका इफेक्ट, क्योंकि वो सिस्टम की डेट हमारी पुरानी तो हमने एडवांस में एंट्री डाल दी थी। तो 1,00,000 इसका पेंडिंग रह गया, 1,35,000 और 35,000 उसने दिया तो 1,00,000 पेंडिंग रह गया, ठीक है। सेम इसी तरह कस्टमर दोबारा आता है, ठीक है ना, हफ्ते बाद। वो कहता है मुझे पेमेंट में जो बाकी है ना वो मैं से ले लूँ, ठीक है। या उसको हमने कॉल करके कहा कि आपकी पेमेंट बाकी है, तो उसने मुझे दे दिया जी 1,00,000 रुपये, ठीक है। उसने मुझे गैस कैश से करवाया जी, गैस कैश में ही करवाया उसने मुझे। फिर गैस कैश में कब करवाया, 18 तारीख को करवा दिया मुझे उसने, ठीक है। 18 को करा दिया, ठीक है। मैं सेव कर दूंगा। अब मैं इसका दोबारा लेजर देखूंगा ना, यहाँ से वैसे आइडिया हो ही जाएगा आपको। ओहो, मैंने कितने रिसीव किए, 10,000 कर दिए, ओके। अगर इन केस में वह गलती हो जाती है, मुझे मैंने 1,000 10,000 की जगह 1,00,000 की जगह 10,000 करना, तो मैं क्या करूँगा, मैनेज में जाऊँगा, यहाँ मेरे पास कस्टमर पेमेंट्स आ रहा होगा, कस्टमर पेमेंट में जाऊँगा तो यहाँ मुझे शो कर देगा ओवरऑल पेमेंट्स,
अभी तो आज की इस तारीख पे कोई नहीं है, तो मैं इस मंथ में देख लेता हूँ कौन कौन सी पेमेंट्स हुई हैं। मेरे पास एक 10,000 की हुई है, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, एडिट किया मैंने। ठीक है, मैं कहता हूँ जी इसकी 10,000 थी, 100,000। ठीक है, बैंक में जैस कैश में किया उसने। ठीक है, मैं सेव कर दूँ, अपडेट कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे पास जो बैलेंस आएगा ना इसका मैं लेजर दोबारा देखते हैं उसमें। तो अल रहमान कॉरपोरेशन के अगेंस्ट मेरे पास जीरो बैलेंस हो गया और उसका लेजर अपडेट हो गया। अब मैं मज़ीद डेट चेंज करता हूँ इसकी, ताकि मैं लेजर में इफेक्ट देखता हूँ मैं एक्चुअल डेट में, क्योंकि आप तो एक्चुअली करेंगे ना, मैं सिर्फ इसको अगर एडवांस डेट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ना इफेक्ट पता चल जाए। तो देख रही हैं आप, 2,79,000 टोटल था उसका, 1,35,000 उसने टोटल 1,79,000 दिया। तो ये 35,000 पहले था और 1,35,000 टोटल हो गया। फिर 35 एक दिया, 1,00,000 एक दिया, उसका बैलेंस नील हो गया, यानी कि 2,79,000 टोटल हो गया, जमा 35,000, 3,14,000 बैलेंस नील हो गया अल रहमान कॉरपोरेशन का। अब हमने देख लिया कि कस्टमर जो उधार पे सामान लेके जाते हैं उनकी पेंडिंग पेमेंट को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था। पेमेंट्स में एंट्री में जाएंगे, कस्टमर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे किस पार्टी से आ रहा है। अब यहाँ सर्च भी कर सकते हैं अल रहमान कॉर्पोरेशन, उसका बैलेंस नीचे लेजर आ जाएगा, ऊपर उसका बैलेंस शो कर देगा। ठीक है, पेमेंट लेनी है देनी है, अगर पेमेंट कर रहे हैं उसको मोस्टली करते नहीं होते, अगर करते हैं तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा, अगर रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम वेंडर को जाते हैं। वेंडर के पास जाएंगे, जो वेंडर को हमने पेमेंट करनी है। ठीक है ना, तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पेमेंट सेम सेम वही प्रोसीजर होगा वेंडर। ठीक है, मैं कहता हूँ जी अल रहमा अल अर्ली ट्रेडर्स, अर्ली ट्रेडर में वेंडर। ठीक है, 50,000 इसको मैंने देना है। ठीक है, किस तरह देना है ये नीचे बता रहा है। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मुझे इनवॉइस आ जाएगी कौन कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट मैंने बिल क्या क्या लिया था मैंने इससे। अच्छा ठीक है, ये चीज़ ली थी, 50,000 इसका बैलेंस है। ठीक है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ इसको, इसमें पेड करूंगा। ठीक है, अगर मैं इससे पैसे लूंगा तो रिसीव करूंगा, अदरवाइज पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब पेमेंट उसने कहता है यार 5,000 1,000 उसमें छोड़ दिया, कहते यार छोड़ तू ले ले, 49,000 तो मुझे दे दे। तो मैंने उसको 49,000 ट्रांसफ़र कर दिया बैंक के थ्रू। ठीक है, उससे पहले मैं देखूँ किस बैंक में मेरे पास पैसे ज़्यादा पड़े हैं, मैं उसके थ्रू मैं देखता हूँ। तो मेरे पास गैस के इसमें 3,14,000 पेमेंट पड़ा है, तो मैं इसको पेमेंट पेमेंट करने लगा हूँ। ठीक है, बैंक के थ्रू करने लगा हूँ, जैस कैश के थ्रू करने लगा हूँ। ठीक है, और 1,000 उसने मुझे छोड़ दी। ठीक है, तो मैं ज़ीरो करके ना इसको ना फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम टू अर्ली ट्रेडर्स को परचेज 19 तारीख को मैंने इसको बैंक में ट्रांसफ़र किए थे, तो मैंने 49,000 रुपये दे दिया। जब मैं दोबारा सर्च करके देखूंगा ना वेंडर को, तो इसका 1,000 बाकी रह जाएगा। वो कहते हैं यार 1,000 रह गया यार छोड़ दो, मैं उसे रिक्वेस्ट किया मैं 1,000 रह गया छोड़ दो, उसने तो क्या चलो ठीक है कोई नहीं है ले लो, मैं इसको जीरो कर दूंगा। तो यहाँ मैं डिस्काउंट में कर दूंगा इसका 1,000 डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर। मैंने 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया उसने मुझे, और इसको किसी भी अकाउंट में कर देंगे ज़ीरो अमाउंट के साथ, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं हम। जब हम सेव करेंगे ना, तब हम देखते हैं बैलेंसेस कितना कितना रहेगा मेरे पास। मेरे पास 2,65,000 एक है और 2,000 एक है। मैं देख लेता हूँ किस किस तरह है जी। मैं बैंक स्टेटमेंट में जाऊँगा, जैस कैश में मैं देखता हूँ जैस कैश में किस तरह मेरे पास पैसे आए किस तरह गए। ठीक है, मैं एक से लेके आज तक देखता हूँ। अब मुझे सारा बता देगा ये कि बैंक से ट्रांसफ़र पहले किए थे 10,000 परचेज़ करने के लिए, उसके बाद मैंने सेल किया, सेल के अगेंस्ट मुझे 1,79,000 रुपये आया, फिर 35,000 रुपये आया, फिर 1,00,000 रुपये आया। कहाँ से आया? अल रहमान कॉरपोरेशन से आया था। ठीक है, उसके बाद 49,000 में पेमेंट कर दी, 2,65,000 में टोटल हो गया। एक 3,14,000 हो गया, 49,000 पेमेंट की, 2,65,000 में क्लोजिंग में रह गया। तो क्या यही बैलेंस मेरे पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा 2,65,000? यानी कि मेरे पास अब तक बिल्कुल परफेक्ट हमारा काम चल रहा है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि परचेज एंट्री किस तरह करती है, सेल एंट्री किस तरह करती है, अकाउंट्स में किस तरह हिट करता है। ठीक है, उधार पेमेंट जो होती है उसको क्लियर किस तरह करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट किस तरह देते हैं, माशाल्लाह हमने सब कुछ देख लिया।
यूज़र किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको राइट्स के साथ एलोकेट करते हैं। अब हम देखते हैं जी डेली बेसिस में हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। उससे पहले हम एक जो भी हमने पेमेंट्स की है ना उसकी हम क्लोजिंग समरी देख लेते हैं। ये क्लोजिंग समरी जो है ना आपको बता देगी ओवरऑल कि आपने इस मंथ में किस तरह क्या क्या काम किया, पूरा हेड बना के, ठीक है। हमने एक परचेज की थी 75,000 की, 50,000 रिसीव की थी, ठीक है। इसी तरह हमने सेल भी की 2,79,000, 1,79,000 रुपया। इसमें सेल एक हुई 15,000, 1500 की, 1500 की वॉक इन कस्टमर के थ्रू कैश सेल हुई थी, ठीक है। सेम इसी तरह वेंडर पेमेंट्स के अंदर जाएंगे तो वेंडर से हमने 49,000 रुपया हमने पेमेंट की है। वेंडर पेमेंट्स है ना, वेंडर को पेमेंट की है। डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर 1000 मिला था, ठीक है, वो हमारे अकाउंट में रहेगा, हमारे पास कहीं से जाएगा नहीं, पेमेंट ही हुई है लेकिन वो नील होगा, ठीक है। इस तरह कस्टमर रिकवरी, कस्टमर से हमने 35,000 एक लिया, 1 लाख 35,000 लिया, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखते हैं 50,000 रुपया परचेज के अगेंस्ट गया था, 1,80,500 हमारे पास सेल के अगेंस्ट आया, ठीक है। 49,000 हमने पेमेंट की है, ठीक है, वेंडर को, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो हो गया ना प्लस माइनस करने के बाद 2,65,000 मेरे पास बैंक में पड़ा हुआ है और 48,500 मेरे पास कैश से माइनस हुआ था। सारा आपको बता दिया इसने, ठीक है। ये ग्राफिकल व्यू में बता देगा वेंडर की पेमेंट कितनी ज़्यादा पेमेंट हुई है, यानी ग्राफिकल व्यू सेल ज़्यादा हुई है, पेमेंट ज़्यादा की हैं, रिकवरियाँ क्या की हैं, ये सारा कुछ बता देगा। 50,000 की हमने परचेज की थी, 1,80,000 की हमने सेल की, 49,000 की हमने पेमेंट की। चार्ज ऐसे पेमेंट की कि हमारे पास उसका 25,000 पहले का भी पड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 49,000 आ रहा है, वरना 25,000 था, ठीक है ना। टोटल हमने पेमेंट कितनी कर दी थी, 99,000, ठीक है। और इन कितना और आउट का टोटल मिला के ये बैलेंस हमारे पास बता रहा है कितना कैश में आया था, बैंक में आया, ठीक है। अब ओवरऑल एक बार रिव्यू कर लेते हैं। परचेज एंट्री होगी, इन्वेंट्री क्लियर हो गई, अकाउंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट दोनों क्लियर हो गए, कैश सेल होगी, क्रेडिट सेल होगी, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है। पार्टीज के पेएबल, रिसीवेबल, कस्टमर्स के पेमेंट, लेन देन जो सारा क्लियर हो गया, ठीक है। यूजर कैसा क्रिएट करते हैं उसको राइस के साथ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बैंक से अकाउंट में कैश से बैंक में कितना ट्रांसफर करते हैं और बैंक से कैश में कितना ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने उधार पेमेंट जो होती हैं उसको हमने किस तरह मैनेज करना होता है, किस तरह उसकी रिकवरियाँ करते हैं जो हमारी उधार पेमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। पार्टीज की पेएबल रिसीवेबल जो होते हैं उसकी हमने पेमेंट्स रिकवरियाँ करनी हो या उसको पेमेंट्स करनी हो तो किस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने रिपोर्ट्स के साथ हमने आइडिया ले लिया, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस को देखने के बाद हमने एक्सपेंसेस करने के लिए ना सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम हेड ओपन करेंगे। तो हेड ओपन करने के लिए मैंने एक प्लेट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं मजीद टाइम वेस्ट किया, मैं जल्दी जल्दी से इसको हेड ओपन करता हूँ। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मैंने 5 को इसे भी ऐड कर लिया, ठीक है। जब भी हम एक्सपेंस ऐड करने हैं ना हेड होने चाहिए कि कैटेगरी के कौन कौन सी कैटेगरी एक्सपेंस है, ठीक है ना। मैं 5 कैटेगरी मैं F12 दबाऊंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ यूटिलिटी बिल है, ठीक है। इसकी कितनी अमाउंट है जी, 15,000 रुपया, ठीक है। कहाँ से गया जी, जैस कैश से गया, लेस्को बिल पे, ठीक है। मैंने एक लेस्को बिल यहाँ पे आज के दिन में जितने भी एक्सपेंसिस हुए होंगे यहाँ शो कर देगा, ठीक है। 15,000 का बिल हो गया। मैं इसी तरह बाइक एक्सपेंस में कहता हूँ जी 1,000 रुपये लगा जी,
ऑयल चेंज का, ठीक है। ये कहाँ से हुआ जी, जैस कैश से हुआ है। मेरे पास जैस कैश में पड़े, मैं जैस कैश में बेसिकली कैश अकाउंट से होते हैं, लेकिन मैं जैस कैश से जल्दी कर रहा हूँ। कि ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं, वो आपको बता दिया मैंने तरीका कि आप जैस कैश से ट्रांसफर करें कैश में, कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन करें। वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, मैं जल्दी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑफिस सेंड में 25,000 मैंने ऑफिस सेंड डाल दिया। आप डिफरेंट रेट चेंज कर सकते हैं, पिक्चर अटैच कर सकते हैं इसके साथ कि कौन सी पिक्चर है, ठीक है ना। मैं अभी डेमो पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं जैस कैश में ट्रांजेक्शन करूँगा। जब भी कोई भी एक्सपेंस होगा ना, हमें किसी न किसी अकाउंट के थ्रू एक्सपेंस करना होगा, ठीक है ना। हमें वैसे तो नहीं पता होगा, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि किस अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, कितनी अमाउंट की हो रही है, किस डेट को हो रही है, इमेजिनिंग कर दें, और कौन सा हेड है, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक है, 15-35 एंटरटेनमेंट गेस्ट, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जी, मेरे टोटल पिन 44,500 रुपया एक्सपेंसिव में चला गया। पूरे मंथ का मैंने एक ही दिन में डाल दिया, ठीक है। आप डिफरेंट डेट में कर सकते हैं। अब मैं जाकर देखता हूँ एक्सपेंस रिपोर्ट में, एक्सपेंस डिटेल रिपोर्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ इस मंथ का मुझे बता दे कौन कौन सा कितना कितना एक्सपेंस हुआ डिटेल में, ठीक है ना। वो डिटेल में बता देगा। 1500 इसका हुआ, 1000 इसका होगा, 25,100 हुआ, और 3500 इसका हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको क्लोजिंग शीट में देखें डेली बेसिस पर, तो मैं कहता हूँ इस मंथ में मुझे टोटल बता दे कि कितना मेरा ट्रांजेक्शन हुई है। एक जगह पे आपको सारी रिपोर्ट्स पता चल जाएंगी, कौन कौन सी कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंस देख लेते हैं। तो 19 तारीख को हमारे पास 4 एक्सपेंस 44,000, तो टोटल बैलेंस में से भी 2,20,000 रह गया। 2,20,500 कितना रह गया, हम देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो मैं अकाउंट्स में जाऊँगा, अकाउंट्स बैंक स्टेटमेंट में देखूँगा जैस कैश, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 से लेके 31 तक का मुझे स्टेटमेंट बता दे। तो ये बता देगा जी ओवरऑल जितना भी आपको, यहाँ तक तो हमारा ओके था। उसके बाद 49,000 की हमने पेमेंट की इन्वेंटरी को, 1000 वेस्ट का, 2500 एक गया, 3500 एक गया एक्सपेंस का। आई थिंक हमने एक एक्सपेंस किसी और अकाउंट से किया होगा। अभी हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट में हमने ट्रांजेक्शन की है। तो एक्सपेंस मैंने भी जाएंगे, एक्सपेंस एंट्रीज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जाके हम देख लेते हैं कौन सा एक्सपेंस हमारा किस अकाउंट से हुआ है। ये कैश अकाउंट से हुआ था, इसको हम कर लेते हैं जैस कैश से, ठीक है। इससे आपको यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि हमने कोई गलत एंट्री हो जाए तो हम यहाँ पे जाके एक्सपेंस में, तो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं हम। इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, ठीक है ना। मजीद आप देख सकते हैं उधर से, तो आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना हो डिलीट कर दें, अपडेट करना हो अपडेट कर दें, ठीक है। अब हम जाके दोबारा देखते हैं स्टेटमेंट में ना, डेली क्लोजिंग में 1 से लेके 31 तक। तो ये आपको सारी डिटेल में बता देगा कि ये देखें जैस कैश में हम 4 एंट्रीज आ गई, ठीक है। 44,500 का एक्सपेंस हुआ, टोटल बिल 2,20,500 टोटल मेरे पास आ गया। अब मैं अकाउंट्स में भी देख लेता हूँ जैस कैश 1 से 31, ये देखिए 4 एंट्रीज आ गई, ठीक है। 2,20,000, यानी कि सॉफ्टवेयर में कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ बैलेंस आ रहा है, कुछ उधर कुछ आ रहा है, सारे इंटरलिंक कर रहे होंगे। इसका बैलेंस लेजर का बैलेंस उसके क्लोजिंग बैलेंस के लिंक कर रहा होगा। हर जगह पे आपको एक ही बैलेंस नजर आएगा, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ पे देख लें, मैनेज अकाउंट्स में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे भी वही बैलेंस शो कर रहा होगा, जहाँ पे वो रिपोर्ट्स में भी वही कर रहा होगा। हर जगह पे आपको एक ही जगह पे ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये सारा इंटरलिंक होता है। ये नहीं हो सकता कि आपको एक जगह पे कोई बैलेंस आ रहा है, दूसरी जगह पे कोई बैलेंस आ रहा है, इस तरह नहीं होगा। अगर इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको इस तरह ही शो होगा। आपको यहाँ पे आप इसका लेजर देखना चाहते हैं, लेजर भी देख सकते हैं, तो आपको लेजर में डिटेल बता देगा सारी ना। अब हमने एक्सपेंसेस किस तरह ऐड करने हैं, उसके हेड किस तरह ओपन करते हैं, ठीक है। फंड किस तरह ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट्स अब आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दी हैं कि पेमेंट की करनी है किस तरह करते हैं, अकाउंट्स किस तरह ट्रांसफर करते हैं, एक्सपेंस किस तरह, परचेज किस तरह करते हैं, सेल किस तरह करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, हम देख लेते हैं रिटर्न किस तरह करते हैं। अगर आप सेल रिटर्न देख लेंगे तो परचेज रिटर्न आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम सेल रिटर्न करते हैं।
तो सेल रिटर्न के लिए सबसे पहले तो हमें ना पार्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस पार्टी से अगेंस्ट रिटर्न आई है, ठीक है ना। अल रहमान कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके बिल आ जाएंगे, ठीक है। सर्च करेंगे, वो कहता है जी हमें सनसिल्क जो 10 पीसेज ले गया था वो रिटर्न करना चाहता है। तो मैं ठीक है, मैं इसका कोड लिखूंगा सनसिल्क लास्ट, ठीक है। 10 पीसेज ले गया, 10 पीसेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसने किस रेट पे ले गया था मुझसे, 1500 के हिसाब से। तो 1500 के हिसाब से मैं इसको रिटर्न कर दिया। 150 के हिसाब से था ना, रेट क्या था 150, तो 10 पीसेज से तो 1500 हो गया, ठीक है। 1500 मैंने, अगर उसको मैंने वैसे वापस कर दिए तो 1500 पूरा लिखूंगा। अगर उसको मैंने 0 पे वापस किया तो 0 पैसे कोई नहीं दिए, उसको मैंने वैसे ही कर दिया कि बाद में ले लेना, या उसके बैलेंस में एडजस्ट करने हैं तो फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। मैं उसको 1500 वापस कर दिए, तो मैं 1500 वापस लिखूंगा। जब टोटल अमाउंट जितनी मैंने इसको दी है, रियल टाइम में जितने पैसे दिए हैं ना, ये मैं यहाँ पे उतनी अमाउंट लिखूंगा किस अकाउंट से दिए हैं मैंने, जैस कैश से, ठीक है। जब मैं इतना करने के बाद सेव करूंगा तो ये मेरे पास ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी। ये चीज़ें सारी हमने अल रहमान को रिटर्न की थी 1500। मैं जाके इसका इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट रिवर्स होगा, यानी कि हमारे पास सेल है ना, सेल के स्टॉक आएगा, पैसे जाएंगे। एक्चुअल में तो यही होगा, ठीक है ना। तो सनसिल्क का 10 स्टॉक मेरा ऐड होना चाहिए और अकाउंट्स जैस कैश से मेरा 1500 माइनस होना चाहिए, ठीक है। और अल रहमान पार्टी जो है उसके अकाउंट में से भी माइनस, वो जस्ट बैलेंस उसका वही रहेगा क्योंकि हमने उसको स्टॉक लेके पैसे दे दिए, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्रीज की, इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट। यहाँ पे जाकर सनसिल्क देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 20 स्टॉक आ गया, यानी कि हमारी इन्वेंट्री होकर चल रही है, ठीक है, रिटर्न के अगेंस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी कुल एक बैंक स्टेटमेंट में जाके हम जैस कैश को देखते हैं। जैस कैश को देखेंगे, मैं कहता हूँ जी 31 तक के हमारा जैस कैश अकाउंट देख लेते हैं। तो जैस कैश अकाउंट में से 10 पीसेस सनसिल्क के रिटर्न में 1500 हमने ये भी दे दिया, ठीक है। तो 2,20,500 था, तो 1500 दिया तो 2,19,000 रह गया। तो ये सेल रिटर्न हो गया किस इनवाइस के अगेंस्ट, 69 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि रिटर्न किस तरह करते हैं हम, सेल रिटर्न, ठीक है। इन केस एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि कोई ऐसी हमें, क्योंकि जब भी रिटर्न होगी ना किसी इनवाइस नंबर के अगेंस्ट होगी, इन केस पार्टी आती है कहती है मेरा इनवाइस नंबर नहीं है, मेरा बिल गुम हो गया, तो उसके अगेंस्ट अगर आपने सर्च करना ना आइटम नेम, तो ये नया फीचर ऐड किया है, सर्च बाय आइटम नेम। यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे सनसिल्क के नाम से, तो वो यहाँ पे फिल्टर कर देगा सनसिल्क के अगेंस्ट जितनी भी कौन कौन सी पार्टी को किस किस इनवाइस के अगेंस्ट लिंक हुआ है। तो ये इस इनवाइस के अगेंस्ट इनवाइस नंबर 1 के अगेंस्ट ये आइटम गई हुई है। तो आप किसी भी इनवाइस, पुरानी इनवाइस में आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी इनवाइस नंबर के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो आपको वो बता देगा, ठीक है। तो ये एक नया फीचर है कि इनवाइस सर्च कर सकते हैं बाय आइटम नेम। आइटम नेम अगर आपको कोई सनसिल्क वापस करने आ रहा है और आपको बिल नहीं पता, तो आप आइटम नेम सर्च करें, उसकी सारी इनवाइसेस फिल्टर हो जाएंगी, किस किस इनवाइसेस ये आइटम लिंक कर रही है, और आप उस इनवाइस को, पुरानी इनवाइस को सर्च करके या किसी भी इनवाइस को लिंक करके ना, तो आप उसके बैलेंस जो आपकी पार्टी प्लस मीन्स के वॉकिंग कस्टमर जो होते हैं उनको किसी भी बिल के अगेंस्ट लिंक करके उसको आप रिटर्न डाल सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, ये नया फीचर ऐड किया गया, तो ये आपकी आसानी के लिए, ठीक है। जिस तरह हमें सेल रिटर्न किया इसी तरह परचेज रिटर्न भी करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे किस पार्टी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जितनी भी इनवाइसिंग होंगी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। सर्च किया हमने, तो मैं कहता हूँ जी सनसिल्क 10 पीसेज मेरे पास जो आए हैं ना कस्टमर की तरफ से, वो रिटर्न करने हैं मैंने परचेज वालों को, कि आपका सामान जो है ना 2 नंबर है या खराब पीस आए हैं, ठीक है ना। 10 पीसेज मैंने 150 का पीस सेल किया था, मैंने 100 रुपया इसको, 100 रुपये का हमें पड़ा था, तो 100 रुपये के हिसाब से ही हमें रिटर्न करना है, ठीक है ना, वेंडर को। तो 1000 रुपया इसको हमने 1000 रुपया ले लिया, किससे, वेंडर से ले लिया। तो किस अकाउंट में लिया, जैस कैश में ले लिया, ठीक है ना। जैस कैश में ही लिया, ले जैस कैश से किया, ठीक है। फ्रॉम ओके हो गया। अगर तो मैंने 1000 रुपये उससे ले लिया ना, तो मैं 1000 लिखूंगा। अगर मैंने कहा यार कि आप मुझे इसको दूसरे पीछे ला के दो, मैं 0 कर दूंगा इसको।
मैं अभी फॉर टाइम भी 1000 रुपये से ले लिया और मैं सेव कर दिया, तो मेरे 10 पीसीस स्टॉक से निकल गए। स्टॉक से निकल के इन्वेंट्री देखते हैं, इन्वेंट्री में से भी निकल गए। ठीक है, कैश में मेरे पास आए हैं कि नहीं आए वो देख लेते हैं। तो 1000 रुपये मेरे पास आ गया, 2,20,000 मेरे पास टोटल हो गया। इसी तरह मैं अगर स्टेटमेंट देखता हूँ, स्टेटमेंट में भी जाके मैं जैस कैश में देखता हूँ ना 19 और इसको मैं 31 का रहता हूँ, तो इसमें भी आपको इफेक्ट नजर आएगा कि 1000 रुपये हमने रिसीव किया। तो अब एक तो हमने ये देख लिया कि रिटर्न किस तरह करते हैं, परचेज किस तरह करते हैं, सेल एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रांसफर करने हो या उधार पेमेंट जो कि वो लेन देन जिस तरह करना हो। ठीक है, अब हम करते हैं एक अकाउंट ओपन करते हैं स्टाफ के लोन मैनेजमेंट। स्टाफ लोन मैनेजमेंट एक नहायत ही आसान और समटाइम आपका जो स्टाफ अमला होता है, जो सेलमैन होता है, वो कहता है मुझे 10,000 रुपये दे दें, मैं आपको सैलरी के साथ कटवा दूंगा। तो आप ये करते हैं जी, स्टाफ की सैलरी मैनेज करने के लिए सैलरी वाउचर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टाफ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, किस स्टाफ के, मैं एक स्टाफ ऐड करता हूँ जी, उमर। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा। ठीक है, बैलेंस उसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसका सेलमैन है। ठीक है, इसका पासवर्ड 786 रख देते हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ से, किसने ऐड करते हैं, किसने मैनेज करते हैं, किसने उसको यूजर आईडी देते हैं, सारा कुछ ना। अभी मैं फिलहाल इसको जल्दी जल्दी से एंट्री करके इसको टाइम सेव करता हूँ। मैंने इसका अकाउंट ओपन किया। अब वो यूजर जो है वो मुझे कहता है, आपको कहता है कि आपने उसको 10,000 रुपये सैलरी दी हुई है। ठीक है ना, पर मंथ के हिसाब से, मंथ के एंड पर सैलरी वो जो डलता है। ठीक है, तो आप इसको करते हैं जी, सैलरी के अगेंस्ट वो कहते हैं मेरे ना पैसे काट लेना। ठीक है, तो मुझे आप 10,000 रुपये दे दें। ठीक है, आपने कहा ठीक है। आप यहाँ पे पेमेंट एंड रिसीव में जाते हैं। ठीक है, स्टाफ पेमेंट कंट्रीज। ठीक है, आप इसमें सर्च करते हैं, 12 दबाते हैं, उम्र, बैलेंस का 0 है। हम इसको पेमेंट की है, कितनी की है, 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 रुपये पेमेंट की है। तो आप कहते हैं जी फंड फंड्स गिवन टू उमर अगेंस्ट लोन। किस अकाउंट से दी है जी, जैस कैश अकाउंट से दी है। ठीक है, तो उसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर दी है। अब आप जाके उमर का अकाउंट देखते हैं, तो सेल में इसके बैलेंस में देखते हैं, तो इसको जनरेट करेंगे ना, तो आपको ये बता देगा कि स्टाफ के अगेंस्ट 50,000 रुपये आपका माइनस में, यानी उससे लेना है आपने। ठीक है, अब वो हफ्ते बाद आगे कहता है जी यार मुझसे पैसे, आपने उसको थोड़े थोड़े करके पैसे जो दिए थे ना वो रिटर्न करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जाएंगे, आप रिसीव करें कितने पैसे, उसका बैलेंस शो करा 50,000 रुपये माइनस में। ठीक है, तो आपने 20,000 रुपये उसने आपको दे दिया। ठीक है, जैस कैश में। ठीक है, ये इजी पैसा कर लेंगे, इसमें इजी पैसा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने रिसीव किए हैं पैसे उससे कितने, 20,000 रुपया। तो आपने फंड्स रिसीव फ्रॉम उमर अगेंस्ट लोन। ठीक है, 19 को ही, 19 की जगह आप यानी 21 को उसने दिए हैं। ठीक है, इसी पैसा अकाउंट में बैंक के थ्रू दिए हैं। ठीक है, आप सेव कर दें इसको। अब जब दोबारा रिफ्रेश करके देखेंगे ना इसको, आप रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको वैसे आइडिया दे रहा हूँ, -30,000 यानी कि 30,000 उसका बाकी रह गया। किस किस ने दिया है, इसका लेजर देखना है तो लेजर क्लिक करेंगे, इसका लेजर भी आ जाएगा आपके पास। इसके पास अभी उसका अपडेट इसलिए नहीं हुआ कि आपकी डेट आ गई, एडवांस में जा रहे हैं इसलिए। तो मैं इसकी 31 कर लेता हूँ, 31 ऑफ मैच। अब मैं दोबारा जनरेट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल ये 0 ओपनिंग था कि 50,000 इसने लिया था लोन के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद इसने 20,000 दिया। ठीक है, अब वो कहता है यार आप, उसने आपको और दे दिए, उम्र सेलेक्ट किया आपने। ठीक है, उससे आपने रिसीव किया बैंक में 29 तारीख को। ठीक है, क्या 30 उससे ले लिया। इसी तरह आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करें। ठीक है, फंड्स रिसीव अगेंस्ट। ठीक है, तो किस अकाउंट में दिया, इजी पैसा में, इसका इजी पैसा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका बैलेंस भी अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये, ठीक है, इसका बैलेंस नील हो गया, इसका लेजर अपडेट हो गया, 0 बैलेंस है। इसका लेजर देखते हैं, तो लेजर में भी आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा, 0 हो गया। ठीक है, 50,000 लिया था, 20 एक दिया, 30 एक दिया, उसका बैलेंस नील हो गया।
इनके एक नहायत इंटरेस्टिंग फीचर है ये कि आप इसमें अपने स्टाफ के लोन की एंट्री या उसके जो उधार पे लेके जाते हैं पैसे उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान तरीका कर दिया कि आप यहाँ से भी लेजर देख लें, ना कि यहाँ पे जाएं सर्च करें ये वो लेंथ चाहिए। ठीक है, यहाँ से जाके आप बैलेंसेस भी देख सकते हैं इसके कितने बैलेंसेस हर एक के पड़े में। ये सारे स्टाफ के आपको बैलेंसेस शो कर देगा। ठीक है, अभी ज़ीरो है सबका इसलिए ज़ीरो हो गया। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि हमने स्टाफ के बैलेंस किस तरह मैनेज करने हैं। ठीक है, लोन वगैरह जो हो गए, एक्सपेंसेस किस तरह, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है, एक्सपेंसेस हो गए, फंड ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इनवॉइसिंग किस तरह करते हैं, इनवॉइसिंग स्मॉल किस तरह होती है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, तीनों तरह की इनवॉइसिंग हमने देखनी। ठीक है, इसके अलावा हमने सेटिंग के लिए एक वीडियो, कंपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है, यहाँ से कंपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह आपने यूज़र राइट्स देने हो तो यहाँ पे जाके आप यूज़र राइट्स दे सकते हैं। किसी को भी उम्र को देना है तो सिलेक्ट ऑल, या इसने सिर्फ ऐड के राइट्स देने हैं, सेल मैन है तो ऐड के राइट्स होंगे। इसके बाद परचेज सारी चीज़ें, ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से राइट्स दे सकते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन है, रिपोर्टिंग है, एडवांस रिपोर्टिंग है। ठीक है ना, आपने जो जो इसको राइट्स देनी है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक कस्टमर, आपने अपने स्टाफ की सैलरी मैनेज करनी है। ठीक है ना, तो उसके लिए नहायत आसान तरीका है, सैलरी वाउचर ओपन करने। ये कौन सा स्टाफ है जी, उमर। ठीक है, आपने 1 को सैलरी ऐड कर दी जी 50,000 रुपये इसमें सैलरी का। ठीक है, वाउचर एंटर करेंगे हम, अगेन सैलरी। ठीक है, देखिए आप 31 तारीख को वो एंटर करेंगे सैलरी का। ठीक है, उसके अकाउंट में ये 31 तारीख को ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो 31 से पहले आप कहते हैं जी, जो सैलरी तो हमेशा एंड पे देते हैं ना, मंथ के एंड पे, तो सबसे पहले तो आपने मंथ, फॉर एग्जांपल 1 अभी आज का दिन है 1 मार्च है। ठीक है ना, तो डेली बेसिस पर थोड़े थोड़े पैसे लेता जा रहा था, सैलरी में से डिडक्ट हो जाए। सैलरी उसकी 30,000 है। ठीक है, तो आप इसके अकाउंट में से एक मंथ एंड का एक वोचर एंटर करेंगे सैलरी का, जैसे मैंने अभी ऐड किया, कितनी सैलरी है उसकी रिमार्क्स लिखेंगे और लास्ट डे में जाके उसके वोचर एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने करना ये है, आपने वो थोड़े थोड़े पैसे आपसे ले रहे हैं। ठीक है, सैलरी के अगेंस्ट, तो आप इसका क्या ओपन करेंगे। ठीक है, 50,000 भी आपने इसका देना है। ठीक है, सैलरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपने इसको पेमेंट करते जाना। कहता है यार मुझे 5 तारीख को कहता मुझे 2,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो आपने उसको दे दिया, फंड्स गिवन टू अगेंस्ट सैलरी। ठीक है, इसके अगेंस्ट दिए, सैलरी अगेंस्ट कहाँ से दिए हैं, जैस कैसे दिए हैं। ठीक है, तो सैलरी अगेंस्ट दिए। इसी तरह आप इसको अगर दोबारा देखेंगे तो 48,000 आएगा, उसका बैलेंस कटता जा रहा है सैलरी में से। ठीक है, फिर आपने पेमेंट की है, कहते हैं 10 तारीख को भी कहता है मुझे 2,000 रुपये देने, मुझे ज़रूरत है, मुझे एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करने। ठीक है, फंड्स गिवन ठीक है, फिर किस अकाउंट से दिए, जैस कैश से। ठीक है, इसी तरह आप देते जाएंगे। ठीक है ना, मंथ एंड पे आ गया। ठीक है, तो आप इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो उसका लेजर आ रहा होगा। ठीक है ना, 46,000 इसका हमने देना है। ठीक है, बाकी किस किस तरह से कट हुए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं इसका लेजर। ये इसने 2001 लिया, 2001 लिया, सैलरी के अगेंस्ट 2,000 लिया। ठीक है, इसमें लोन के अगेंस्ट 50,000 रुपये लिया था। ठीक है, लोन के अगेंस्ट 20,000 भी दे दिया, लोन के अगेंस्ट 30,000 भी दे दिया, तो वोचर एंट्री 50,000 46,000 पेंडिंग रह गया। ठीक है ना, तो 46,000, तो 46,000 का टोटल 31 तारीख को जो बैलेंस नील हो जाता है ना, 6,000 इसने दे दिया, इसको दे दिया हमने कैश के थ्रू। फंड्स गिवन टू मंथ मार्च 2022। ठीक है, इस तरह आप इसकी सैलरीज भी मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसका बैलेंस देखते हैं लेजर। तो लेजर में आप पूरा इफेक्ट देख रहे होंगे, पहले पार्टी सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसकी सैलरी भी मैनेज कर ली, इसके लोन की पेमेंट्स भी मैनेज कर ली है। ठीक है ना, उसका लेजर भी क्लियर हो गया। अब हम इसकी जैस कैश देखते हैं, जैस कैश में पैसे गए हैं कि नहीं गए। ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट,
मैं कहता हूँ 1 से लेके 31/5 तक मुझे बता दे ओवरऑल। तो इसमें जो जो ट्रांजेक्शन हुई होंगी सारी आपको लिस्ट डाउन कर देगा कि हमने फर्स्ट गिवन ओमर को 2000 रुपये दिया था, ठीक है ना। फिर इसी तरह इसमें से उमर को सैलरी 2000 और दिया, ठीक है, 10 तारीख को, ठीक है। फिर इसके बाद हमने उमर के गेंस देखते हैं। उमर को हमने सैलरी लोन दिया 50,000 रुपया एक दिया था लोन, ठीक है। फर्स्ट कीमत उमर अगेंस्ट सैलरी फॉर मंथ की 46,000 एक दिया, 50,000 एक दिया, 46,000 एक दिया, 2,000 एक दिया, 2 दिया, 50,000 1 लाख रुपया हमने दे दिया उमर को। 1,20,000 मेरा बाकी रह गया। यानी कि हमारा एक हर जगह पे इससे हमें आइडिया आता है कि हमारे अकाउंट कौन से को यानी किसकी तारीख को हमने क्या क्या दिया। अब मैं जैस कैश की स्टेटमेंट देखूंगा और इसकी स्टेटमेंट देखूंगा तो मेरी मैचिंग होगी, ठीक है ना। ये हमारा फायदा होगा सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। इसी तरह मैं कैश अकाउंट देखूंगा, कैश में भी यही होगा। इजी पैसा में देखते हैं इजी पैसा में पैसे कितने आ रहे हैं। इजी पैसा में हमने ट्रांजेक्शन की थी। मैं कहता हूँ इजी पैसा में बताएं इस मंथ में मेरा क्या स्टेटस है इजी पैसा में। इसी पैसा में मैंने 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया था मैंने पहले परचेज़ करने के लिए। फिर उसके बाद उमर के अगेंस्ट जो रिसीव किया 20,000 रुपया लिया, उससे 30,000 एक लिया लोन के अगेंस्ट। यानी कि उसने मुझसे लिया था गैस कैश के थ्रू और उसने मुझे दिया इजी पैसा के थ्रू। तो इजी पैसा में मेरे 4,000 आ गया, 10,000 रुपये में चला गया, 50,000 मेरा पेंडिंग रह गया। तो व्यूअर्स आप सबने देखा होगा कि हमने सारा सॉफ्टवेयर को हमने डीपली चेक किया कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टाफ की पेमेंट्स, स्टाफ के लेजर्स, स्टाफ के पेबल्स, रिसीवेबल्स, ठीक है, लोन एंट्रीज, वेंडर्स की पेमेंट्स, वेंडर्स के पेबल्स, कस्टमर के रिसीवेबल्स, हम सब सारा देख लिया। इसी तरह हमने बैंक्स किस तरह मैनेज किए हैं, कैश किस तरह मैनेज किया, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सैलरी वाउचर्स। इसके अलावा हमने इनवॉइसिंग पैटर्न्स, ठीक है ना, मीडियम स्मॉल लार्ज, ठीक है। इसके अलावा हमने देख लिया कस्टमर को किस तरह मैनेज करते हैं, वेंडर को किस तरह मैनेज करते हैं, उसकी पेमेंट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, उनकी क्रेडिट पेमेंट को किस तरह मैनेज करते हैं, रिटर्न्स किस तरह डालते हैं हम, ठीक है। काफ़ी कुछ हमने आज देख लिया, ठीक है। यूजर्स किस तरह मैनेज करते हैं, यूजर को डिफरेंट रोल्स किस तरह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट की हमारी प्रॉफिट। हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो डैशबोर्ड में आपको बता देगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए आपको जस्ट सिंपल एक रिपोर्ट होती है, हमने पहले देखनी सेल किस तरीके को की है उसी तरीके की प्रॉफिट होगा ना। तो सेल समरी में जाएंगे, मैं कहता हूँ इस मंथ में मुझे जितनी सेल की है ना उसके मुझे प्रॉफिट बता दें। तो मैंने 12,79,500 की सेल की है, 495 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया, 2,79,000 टोटल हो गया मेरा, ठीक है। 1,79,000 मैंने रिसीव किया उसी टाइम पर और मेरा प्रॉफिट 95,003 रुपये हो गया, ठीक है। एक्सपेंस टोटल मेरा 44,500 हुआ पूरे मंथ में। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा हो गया 50,503, यानी कि प्रॉफिट में से मैंने एक्सपेंसेस को निकाल दिया तो मेरा ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। जो मेरा पूरे मंथ की स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, कि 50,000 अकाउंट में आ गया। तो इसके अलावा रिटर्निंग प्रॉफिट हमारे पास टोटल रिटर्न 2500 हुआ, ठीक है, और कस्टमर पेमेंट रिसीव इतनी की, यानी कि मेरे पास टोटल मेन चीज़ें बता रहा है कि टोटल रिटर्न मेरा इतना हुआ था, एक हमने रिटर्न की थी, ठीक है, 2500 की रिटर्न हुई थी। तो टोटल पेमेंट से हमने जो कस्टमर से पेमेंट ली है हमने 1,35,000 की पेमेंट रिसीव की, यानी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे बता देगा। सेम इसी तरह अगर हम क्लोजिंग समरी देखें तो क्लोजिंग समरी में आप देख सकते हैं पूरे मंथ में जो हमने काम किया है सारा एक ही जगह पे आपको बता देगा कि परचेज भी की हमने, सेल भी की, ठीक है। कितनी सेल की, 1,80,000 रुपये की, 2,80,500 की सेल की, 1,80,000 सेव किया। इससे ना परचेज रिटर्न की, सेल रिटर्न की, स्टाफ की पेमेंट्स हमने देखनी, किसको हमने कितने के पेमेंट्स की हैं, लोन के अगेंस्ट की है, सैलरी के अगेंस्ट की है, ठीक है। वो वेंडर की पेमेंट हमने देखी, वेंडर को हमने किसी किसी पेमेंट की है। इसी तरह कस्टमर से हमने पैसे रिसीव किए 35,000 एक लाख। स्टाफ से हमने जो उमर था उससे हमने इसी पैसा में हमने रिसीव किए हैं 20,000 एक, 30,000 एक। एक्सपेंसिस हमने किए हैं ये सारे। तो यानी कि ओवरऑल हमें एक ही जगह पे आपको बता देगा। इस रिपोर्ट को अगर आप देख लें ना सारी रिपोर्ट्स आपको एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी कि आपके पास टोटल मंथ में 1,70,000 बैंक में आया पड़ा हुआ, ठीक है, इन हुआ,
48,500 कैश में से माइनस हुआ। ये टोटल बता देगा आपको समरी ग्राफिकल व्यू में। तो व्यूअर्स, अब हमें एक और चीज़ देखते हैं। अगर आप मल्टीपल सेल एक पर मंथ में, आप ये नीचे 6 मंथ का कंपैरिजन भी बताएगा। जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएंगे तो आपको ग्राफिकल व्यू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी जैसे एक दिन का है, मैं जैसे कि एक एंट्री करता हूँ और जैसे कि मैं परचेज करता हूँ, मैं कहता हूँ अक्टूबर में करते हैं, अप्रैल में करते हैं, ठीक है। ले ट्रेडर्स, मैं कैश परचेज ही करूँगा अब, ठीक है। और मैं कैश परचेज करके 18,500 करके मैं सेव कर दूंगा। सेम इसी तरह मैं सेल करता हूँ। मैं सिर्फ एक ग्राफिकल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं किस तरह ये हमारा वर्क करता है ग्राफिकल व्यू। मैं कहता हूँ जी इस तारीख में 8 अप्रैल में, ठीक है। और कैश है, ठीक है। 29,750 का बिल बनना है, उसने सेव किए, मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाके इसको जरा देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं रेट जरा नेक्स्ट मंथ में ले जाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। मैं जब देखता हूँ ना इसका व्यू, तो आप ये देखें पिछले मंथ में इतनी सेल थी, अब मेरी अपनी कम हो गई है, परचेज भी कम हो गई, सेल भी कम हो गई। इस तरह मेरे एक्सपेंसेस अगर देखने, एक्सपेंसेस अभी इस मंथ कोई नहीं हुए, एक्सपेंसेस भी करके देख लेता हूँ। मैं कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ, अब सिर्फ डेमो एंट्री करने शुरू कर दिए मैंने, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि इसका इफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये देखेंगे आप इफेक्टिव 1100 एक्सपेंसिस भी आ गई, यानी कि वो कर्व आनी शुरू हो गई है। इसी तरह आप देखेंगे कि मज़ीद ये डाटा एंट्रीज जैसे जैसे करते जाएंगे हम, वैसे वैसे हमारे पास इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं मेंटर की भी पेमेंट्स करता हूँ, ठीक है। हमने सारा देख लिया, इसलिए हम उससे फाइनलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं स्टाफ की पेमेंट कर देते हैं, मैं कहता हूँ कि उम्र है, ठीक है। इसकी अब मैं इसका भी अगर मैं ग्राफ देखूँ तो मुझे भी यहाँ पे भी आइडिया हो जाएगा। मेरे पास एक्सपेंसिव भी है, टोटल बैंक बैलेंस इतना है, ठीक है। किस बैंक में कितना कितना बैलेंस है, और ये मेरा पेमेंट्स बता रहा है कि पेमेंट्स हुई है कितने सेव हुई हैं, ठीक है। पेमेंट ज़्यादा की हैं कि रिकवरी ज़्यादा की है, ग्रीन रिकवरीज के लिए, रेड पेमेंट्स के लिए। ओके व्यूअर्स, अब हमने सारा ओवरऑल देख लिया, काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो गया हमें किस तरह यूज़ करना है। अब हम इसमें अगर देखना चाहें तो हम इसमें इन्वेंट्री को मैनेज कर लिया, स्टाफ मैनेजर, सप्लायर्स भी हो गया, क्लाइंट भी हो गया, ठीक है। इन सब की अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टाफ की पेमेंट्स, कस्टमर की, सप्लायर्स की, ठीक है, हेड हो गए, ठीक है, परचेज, कोटेशन मैनेजमेंट। अब हमारे पास है कोटेशन मैनेजमेंट। कोटेशन मैनेजमेंट में अगर हम जाएंगे तो आपको जैसे कि नाम से पता है, कोटेशन कोटेशन हमने सिंपल हमारे पास जो आइटम्स होंगे उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐड करते जाना है। मैं कहता हूँ कि ये ऐड किया, ये ऐड किया, सिंपल। मैं सिर्फ एक इसमें स्टॉक का कोई लिंक नहीं होगा, सिर्फ हमने ये बता देना कितना कितना हमने स्टॉक इसको दिया, किस पार्टी के अगेंस्ट है, इस पार्टी के अगेंस्ट। डिस्काउंट देना, डिस्काउंट देने, ठीक है ना। अभी मैं डिस्काउंट कोई नहीं दूंगा किसी को भी, 17% टैक्स होगा। मैंने अभी अमाउंट सेलेक्ट की हुई है, जैसे आप परसेंटेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ परसेंटेज करेंगे तो आप यहाँ पे भी इफेक्ट देख लेंगे, 70%। रिफ्रेश करना पड़ेगा अभी वही को। मैं फॉर टाइम 0 करके इसको ना सेव कर रहा हूँ। जब मैं सेव करूँगा तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी अपने बिजनेस की, जो भी कोटेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं रेट इसके जितना भी होंगे, जो फॉल्ट रेट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आइटम में डिस्काउंट दें तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद सेव करेंगे हम।
तो आप देखेंगे इसकी इनवॉइस कोटेशन बन गई है। ठीक है, इस पार्टी अगेंस्ट है कोटेशन, यहाँ पे आप कोटेशन भी मैनेज कर सकते हैं। टोटल 21,450 की कोटेशन बनी थी, तो यहाँ टोटल 21,000, तो ये मार्क्स ही जो आपको बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे तो आप अपनी पार्टी जिसको भी आप देना है आप इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में, वर्ड में, एक्सेल में। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।